हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको आवेश के कितने प्रकार हैं ये समझाने वाले हैं। आवेश के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। आवेश के दो प्रकार होते हैं, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। इस बात की जो पुष्टि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। उन्होंने किया क्या था, कैसे पता लगाया कि आवेश दो ही प्रकार के होते हैं? इस बात की पुष्टि उन्होंने अपने एक प्रयोग से किया था। उस प्रयोग में उन्होंने चार चीज़ें लिया था। एक रेशम का कपड़ा, दूसरा कांच की छड़, तीसरा बिल्ली की खाल, चौथी आबनूस की छड़। मतलब यहाँ पर चार चीज़ों से लेकर के उन्होंने क्या किया था, आवेश कितने प्रकार थे इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया था। हम आपको बता देते हैं उन्होंने कैसे क्या किया, इस पूरे चीज़ को एक रफली के माध्यम से समझते हैं। उन्होंने क्या किया, कांच की एक छड़ को लेकर के रेशम के कपड़े से रगड़ करके, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था। किससे रगड़ा था? रेशम के कपड़े से रगड़ा था। उसके बाद आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था। उन्होंने किया क्या, अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला काम किया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके यहाँ पर लटका दिया। ये जो इस तरह से है कांच की छड़ है, उन्होंने रगड़ा और रगड़ करके इस प्रकार से लटका दिया। इसके बाद क्या किया, उन्होंने पुनः एक दूसरी और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके इसके पास ले जाने लगे। जब वो इसके पास ले जाने लगे, ये देखिए पहला फिगर है जो पहले इसमें लटका दिया पहले कंडीशन में। जब इस कांच की छड़ को इसके पास ले जाने लगे, उन्होंने देखा कि जो कंडीशन क्या बनी कि ये जो कांच की छड़ है, ये दूर जाने लगी। ये क्या होने लगी? दूर जाने लगी। ये दोनों किसकी छड़ है? दोनों ही कांच की छड़ है, कांच की छड़ है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने प्रयोग में सबसे पहले एक कांच की छड़ लिया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके क्या किया, एक दृढ़ बॉडी में लटका दिया। लटकाने के बाद पुनः कांच की दूसरी छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा करके आविष्ट किया और इसके पास ले गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पास ले जाना स्टार्ट किया तो ये वाला जो है इस सीधे में होना चाहिए, तो ये भागने लगा। इसका मतलब ये है कि यह इस पर एक बल आरोपित कर रहा है, जो दोनों इसको क्या कर रहा है, दूसरी तरफ भगा रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। उसके बाद थर्ड केस में उन्होंने क्या किया, एक आबनूस की छड़ ले लिया। एक क्या कर लिया, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। इस आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और उन्होंने क्या किया, पुनः एक दूसरी आबनूस की छड़ दूसरी ले लिया और इसको वो क्या किए, इसके पास ले जाने लगे। ये दोनों किसकी छड़ है? आबनूस की छड़ है। आबनूस की छड़। अब उसके बाद क्या हुआ, चौथी कंडीशन में देखा गया, ये जो आबनूस की छड़ है ये दूर भागने लगी। ये क्या होने लगी? दूर भागने लगी। किसकी वजह से? ये दूसरी आबनूस की छड़ के कारण। क्या हमने बताया? देखिए, हमने पहले जो बताया कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोग में कांच की छड़ को क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ करके दृढ़ बॉडी से लटका दिया। लटकाने के बाद क्या किया, पुनः दूसरी कांच की छड़ लिया और इसको पुनः रेशम के कपड़े से रगड़ करके इसके पास ले जाने लगा। जब इसके पास ले जाने लगा तो देख सकते हैं ये दोनों दूर भाग रही हैं। मतलब ये इसके पास ले जा रहा है, इधर भाग रही है, जितना इधर ले जा रहा है उधर भाग रही है। इसके बाद वो इसको रोक करके सोचा कि आबनूस की छड़ ले लेते हैं। आबनूस की छड़ को लेने के बाद क्या किया उन्होंने कि पुनः बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद लटका दिया। पुनः दूसरी छड़ लिया, इसको रगड़ करके इसको पास ले जाना शुरू किया। तो ये भी क्या हो गया, प्रतिकर्षण। यहाँ भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। फिर उस दोनों ने दिमाग लगाया कि दोनों को क्या जाना, एक क्या करते हैं, एक इसमें से छड़ लेते हैं, एक इसमें से छड़ लेते हैं। उन्होंने एक पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कंडीशन में क्या किया, इसी छड़ को जो उन्होंने लिया था आबनूस की छड़ को कांच की छड़ के पास ले गए। ये दोनों छड़ें आपस में चिपक गईं।
ये क्या है, कांच की छड़, ये है कांच की छड़, ये है आबनूस की छड़, आबनूस की छड़। ये दोनों छड़ें क्या हो गई, आपस में चिपक गई। जब ये दोनों छड़ें आपस में चिपक गई तो दोनों में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। तो इस प्रकार से प्रूफ हुआ कि पहले प्रकार से जो आवेशित की गई छड़ अर्थात कांच की छड़ पर धन आवेश होता है और आबनूस की छड़ पर कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। तो इससे आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस बात को प्रूव किया कि एक ही प्रकार से आवेशित की जाने वाली छड़ों में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि उनमें एक ही जैसा आवेश पैदा होता है। जैसे अभी कांच के देखिए, दोनों पर आवेश जो पैदा किया जा रहा था एक ही प्रकार से किया जा रहा था, अर्थात कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से ही रगड़ करके आवेशित किया गया दोनों को, अर्थात दोनों को जो आवेशित करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, सब एक ही प्रकार का है। इसलिए दोनों पर समान आवेश पैदा हुए और जब उन दोनों के पास ले जाया जा रहा है तो दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। इस प्रकार से दूसरी प्रकार में आबनूस की छड़ को लिया। जब आबनूस की छड़ को लिया तो दोनों ही आबनूसों की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ा जा रहा है। जब दोनों ही आबनूसों की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ा जा रहा है तो दोनों में क्या हो रहा है, दोनों को पास ले जाने से प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्सन। फिर इसके बाद उन्होंने माइंड लगाया कि उन्होंने चेक किया, अगर एक कांच की छड़ को जो ब्लैंक वाली है, मतलब कुछ नहीं है, वो कांच की छड़ है, इसके बाद आबनूस की छड़ को पास ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, पास ले जाते हैं, दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है। इस प्रकार से प्रूफ होता है कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।